Hello, good morning, students. Our second chapter is completed. Okay, so we are going to start question answer of chapter second, science, microorganism. Okay, so first of all, we will discuss about its all question answer. So your question answer is start from question number fourth. Do one thing. After every question, pause the video, write down every question in your fair copy, then proceed to नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, पहले आपको क्वेश्चन नोट करना है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फोर्थ है. पहले जो 3 क्वेश्चन हैं वो एक्सरसाइज के हैं, फिलअप ट्रू फॉल्स वगैरह. क्वेश्चन आंसर आपके क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू है. पहला क्वेश्चन है, वैसे इसका नंबर फोर्थ है. क्वेश्चन: कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आइज? इफ नॉट, हाउ कैन दे बी सीन? क्या हम उनको नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं? नहीं, तो फिर कैसे? आंसर: द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन विद अवर नेकेड आइज बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल. छोटे होते हैं इन साइज में. सम ऑफ दीज सच एज फंगस ग्रोइंग ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास. मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब अपना माइक्रोस्कोप. अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप. और कुछ तो देखे भी नहीं जा सकते. नेक्स्ट, व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? कितने पार्ट्स में अपन ने डिवाइड किया है? 4 पार्ट्स. ओके, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी. ओके, तो ये चारों उनके काइंड हैं. नेक्स्ट, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल. तो आपको पता है द प्लांट एंड एनिमल कैन नॉट टेक डायरेक्टली नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, सो सम बैक्टीरिया कैन कन्वर्ट इट इनटू सिंपल कंपाउंड. ओके, सो व्हाट आर दे? कौन कौन से हैं वो? राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम एंड एजोटोबैक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कैसे कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है? तो इसके कुछ इसने 10 पॉइंट्स पूछे हैं. सो वन बाई वन आई विल डिस्कस. बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड. दूध से दही. बैक्टीरिया आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़. चीज़ भी बनता है. एसिटोबैक्टर एसिटी इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एसिटिक एसिड फ्रॉम एल्कोहल. ओके, yeast is used in commercial production of alcohol, wine and bakery product. Next is some specific microorganisms are help in manufacturing of antibiotics. Next, microorganisms act as cleansing agent and decompose the waste product into manure. Okay, dead or weakened microbes are used in the preparation of vaccines. Next, some bacteria fix atmospheric nitrogen and increase soil fertility. Next, algae, yeast, fungi or bacteria may be used as ingredient or a substitute for protein-rich foods that are suitable for human or animal consumptions. And 10th benefit of microorganism are some microorganisms are taken as probiotics that are believed to provide health benefit when consumed. जो आपके जो हेल्थ पाउडर जो बनते हैं उनमें भी इनका यूज़ किया जा सकता है. तो ये थोड़ा सा बड़ा आंसर हो गया, कोई बात नहीं. नेक्स्ट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दी हार्म्स कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. लास्ट क्वेश्चन में हमने इसके 10 बेनिफिट पढ़े. अब थोड़े से इसके हार्म कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. So microorganisms are harmful to us in many ways. For example, microorganisms called pathogens cause disease in human, plants and animal. Disease करते हैं pathogens. और germs enter a healthy body through air, water, contaminated food. खराब पानी या पर हवा या air, water से. And infected person by direct or indirect contact or by the carrier. Carrier means जो मक्खी वगैरह थी वो, और infected person के द्वारा भी. Common एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ, पोलियो, चिकन पॉक्स कॉज्ड बाई वायरसेस. तो ये बीमारियाँ भी देते हैं. फुट एंड माउथ डिजीजेज इन द कैटल आर सो कॉज्ड बाई वायरस. टाइफॉइड, टीबी कॉज्ड बाई बैक्टीरिया. एंथ्रेक्स
a dangerous human and cattle disease is also caused by bacteria. Okay. Next and last question is, what are antibiotics and what precautions must be taken while taking antibiotics? तो जो दवाई वगैरह लेते हैं उनमें अपन को क्या सावधानियां रखनी है? सो आंसर इज, एंटीबायोटिक्स आर दी मेडिसिन्स विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, उनकी ग्रोथ को कम करती हैं. दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाई ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उनको बनाया जाता है. दे आर यूज टू क्योर ए वेराइटी ऑफ डिजीजेस, काफ़ी सारी डिजीजेस बीमारियों से अपन उनसे बच सकते हैं. तो प्रिकॉशन क्या है? इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक एंटीबायोटिक ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ आ क्वालिफाइड डॉक्टर, डॉक्टर के बिना कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए. वन मस्ट फिनिश द कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाई द डॉक्टर टू मेक द ड्रग मोर इफेक्टिव. जो भी डॉक्टर जिस दवाई को आपको प्रेस्क्राइब कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, उसी को लेना चाहिए, उतने ही टाइम तक के लिए लेना चाहिए. एंटीबायोटिक्स मस्ट नॉट बी टेकन अननेसेसरली बिकॉज इट मे किल. बिना ज़रूरत के आप दवाइयाँ ना लें. ओके, सो दिस इज योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. डू वन थिंग, ये आपको फेयर कॉपी में वर्क करना है. वेन एवर स्कूल विल ओपन आई विल चेक दैट. वर्क मैं आपको दे रहा हूँ कि जो इसकी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, फिलअप्स ट्रू फॉल्स जो भी है, सो यू हैव टू कमेंट ओनली आंसर्स ऑफ दैट एक्सरसाइज. ओके, जैसे फिलअप के आप तो क्वेश्चन तो फर्स्ट फिलअप ओनली आंसर, सेकंड फिलअप आंसर, तो आपको कमेंट में अपना नाम भी डालना है और आपको उसके आंसर भी कमेंट करने हैं. और जो नहीं आएगा आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, until then, bye bye.